और ये रहा मंदिर। काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि साइड जाना है मैंने, पर टाइम कभी लगा ही नहीं। फ़ोन अच्छा खासा गर्म हो गया तो इसलिए मैंने कवर निकाल दिया इस फ़ोन का, तो इसको यहाँ पे डाल देते हैं। इसको आप न्यूट्रल नहीं कर सकते हो, वैसे वो भी न्यूट्रल चल सकती है, ऐसी बात नहीं। और गाड़ी बंद नहीं होनी चाहिए गाड़ी, क्योंकि काफ़ी शांत माहौल लग रहा है मेरे को यहाँ पे। ये लूज तो है यहाँ से, कुछ लोग ऐसे मोड़ में काफ़ी लंबा कट मारते हैं पर। हाँ जी, क्या हाल चाल, मैं ऋषभ चंदेल। तो भाई आज मैं और मेरी मम्मी जा रहे हैं मंदिर, वो भी सुंदर नगर। तो आज हम आपको नई नई जगह दिखाएंगे, और वैसे भी आज सुबह का टाइम है तो ड्राइव करने का भी मज़ा आएगा। और मौसम भी काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा धुंधला भी है, और ठीक है, मतलब धुंध है आज। सुबह मैंने अपनी गाड़ी धोई, बाहर से धोई बिल्कुल अच्छे से, और इंजन साइड से भी धोई, जिसके बाद जो है मेरी गाड़ी अब मिसिंग मार रही है। अब शायद प्लग में पानी चला गया है, क्या हुआ, पर थोड़ी देर में शायद ये ठीक भी हो ही जाएगा। पर थोड़ा थोड़ा लग रहा है अटपटा सा। अब फ्यूल मेरे को बहुत ही कम लग रहा है, पर इतना भी कम नहीं है कि ये 50-60 किलोमीटर ना चले। पर ऐसा कि मैं सोच रहा हूँ अगर मेरी साइड लेफ्ट साइड अगर कहीं पेट्रोल पंप मुझे दिखा तभी मैं इस गाड़ी में पेट्रोल डलवाऊंगा। वैसे राइट साइड तो काफ़ी दिख रहे हैं, पर रोड क्रॉस करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। पर चलो कोई बात नहीं, अब देखते हैं आगे जैसे पेट्रोल पंप मिलेगा लेफ्ट साइड, वहाँ पे मैं पेट्रोल डलवा लूँगा अपनी गाड़ी में। आ चुके हैं हाईवे में, और ये है 4 लाइन, ठीक है। तो अभी हम पीछे देखते हैं शीशे में, कोई पीछे से गाड़ी तो नहीं आ रही है, ऐसे तो कोई गाड़ी नहीं है। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे टर्न राइट, और देखो भाई सामने से बंदा आ रहा है रॉन्ग साइड से, ऐसा थोड़ा ना होता है यार। यहाँ की जो स्पीड लिमिट है वो आप देख लो। वैसे तो मैं 60 में गाड़ी चला रहा हूँ, पर यहाँ पे जो 80 तक आप गाड़ी भगा सकते हो। ये पहले मेरे को पता नहीं था, बाद में पता लग गया, तो सोचा आप लोगों को बता दूँ अगर किसी को पता नहीं है तो। और ये है सुंदरनगर वाला रोड, मनाली सुंदरनगर को जाता है ये रोड। तो मैं अभी गाड़ी का शीशा साफ करता रह गया और पेट्रोल पंप चला गया। तो पर कोई बात नहीं, आगे एक और पेट्रोल पंप आ जाएगा तो वहाँ पे पेट्रोल डलवाते हैं। और सुबह के टाइम में ड्राइव करने का मज़ा आता है भाई, और इस रोड में तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चली हुई है, और गाड़ी की स्पीड जो है 60-80 तक हम इस गाड़ी को भगा सकते हैं। तो एक स्पीड में ना मज़ा आ रहा है चलाने का। एक और बात बता दूँ, यहाँ के जो लोकल है ना बिल्कुल भी रूल फॉलो नहीं करते हैं, और ठीक ढंग से ड्राइव नहीं कर रहे हैं, रॉन्ग साइड से चले हुए हैं, और लंबे लंबे कट मार रहे हैं यहाँ के लोकल जो बंदे हैं, ठीक है। आगे पीछे कुछ देख नहीं रहे कि कोई गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही है। और बाकी जो है यहाँ पे भाई पहाड़ जो इस टाइम देख सकते हो आप। अब मुझे ये नहीं पता यहाँ से सुंदरनगर कितना दूर है, पर इतना पता है गूगल मैप में मैंने देखा था तो 1 घंटे का रास्ता है यहाँ से। तो बस मेरे को 1 घंटा ही लगेगा अब, तो 1 घंटे तक हम ड्राइव करेंगे, और अगर कुछ अच्छी लोकेशन मिली तो वो रिकॉर्ड करेंगे और आपको दिखाएंगे। एक बार देंगे टोल टैक्स, तब देखते हैं क्या क्या लिखा है यहाँ पे। जो भी ठीक है, एक गाड़ी के पीछे हम चले रहेंगे और बस फिर देख लेंगे। 144 रुपये हमने यहाँ पे टोल टैक्स भरा है। हम यहाँ के लोकल ही है, पर ज़्यादा भी लोकल नहीं है। तो पर एक दिक्कत और है, इन्होंने जो है कोई रसीद वगैरह नहीं दी है। अब जाते टाइम भी मेरे ख्याल से शायद इतना ही टोल हमें देना पड़ेगा। अब या क्या बोल सकते हैं कुछ पता नहीं है, क्योंकि अब मैं जाऊँगा भी तो उस टाइम भी अगर मेरे को टैक्स देना पड़े तो फिर वो बात ठीक नहीं है मेरे आइडिया से। तो चलो, पेट्रोल पंप हमें मिल गया है, अब इसको स्कैन करते हैं। और मेरे ख्याल से 1000 रुपये का पेट्रोल काफ़ी है इस गाड़ी में, ठीक है। तो बाहर निकलते हैं, क्योंकि नोज़ल तो मेरे को खुद को ही खोलनी पड़ेगी, वो जो पीछे ढक्कन है, क्योंकि वो टूट गया है ना उसकी पत्ती, इसलिए। देखो ये टूट गया है बेचारा, ये। चलो इसको ऐसे खोलते हैं, कर दी हैं। और दूसरी टनल ये आ चुकी हैं, तो यहाँ पे शीशे कर लेते हैं पहले बंद, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब हो गया अंधेरा ही अंधेरा, और धूल मिट्टी और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। यहाँ पे शीशे वैसे खुले ना ही रखे तभी अच्छा है। हम डिस्ट्रिक्ट मंडी में, और यहाँ के पहाड़ एक तरफ देखो भाई, ऊंचाइयाँ, ठीक है। और यहाँ पे प्लेन रोड, तो यहाँ पे मोड़ घोड़ काफ़ी ज़्यादा है, पर चलो ठीक है। अब मेरे ख्याल से आधे घंटे में हम पहुँच ही जाएंगे अपनी लोकेशन पे जहाँ हम जा रहे हैं। मंडी के पहाड़ काफ़ी बड़े बड़े पहाड़ है यार, यहाँ पे काफ़ी टाइम बाद देखने को मिल रहे हैं ये पहाड़, और काफ़ी मन था कि चलो ऐसी जगह पे घूमते हैं आज। चलो आज मौका मिला है तो आज आए हैं। तो अब ऐसा है, थोड़ी सी गाड़ी भगाते हैं, क्योंकि हम जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ हम बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे पहुँचने में। अब यहीं कहीं आगे से मेरे को लेफ़्ट टर्न लेना होगा, मेरे को नहीं पता कहाँ, जैसे गूगल मैप में दिखा रहा है कि आगे से लेफ़्ट लेना है, फिर उसके बाद जो है एक टर्न लेना पड़ेगा मेरे राइट साइड। जगह का नाम तो मेरे को नहीं पता, पर हाईवे हमने अब क्रॉस कर लिया है। अब हम लिंक रोड में आए हैं, वैसे हाईवे बोलते हैं, हाईवे ही है ये भी, आई डोंट नो, बट ठीक ही है जो भी है। पर अब हम यहाँ से सिर्फ मेरे को 15-20 मिनट लगेंगे मंदिर तक पहुँचने के लिए, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से।
खासा जाम लगा हुआ है आज सुंदर नगर में, पर चलो कोई बात नहीं। अब पता नहीं कितनी देर का जाम है ये, बस एक बार लेफ्ट टर्न घूम जाऊँ उसके बाद जो है फिर जाम कुछ भी नहीं आगे। तो भाई इतनी अच्छी खासी चढ़ाई और ऊपर से इतना ज़्यादा ट्रैफिक ना, अब क्या बताएं आपको। तो अब जाके मौका मिला है यहाँ पे रिकॉर्डिंग करने का। और ये देखो भाई पहाड़, मोबाइल में इतने मतलब छोटे दिख रहे हैं ये, पर रियलिटी में काफ़ी बड़े बड़े पहाड़ हैं ये और देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अगर यहाँ पे अगर घूमने आओ ना तब आपको पता लगेगा कि कैसे पहाड़ है यहाँ पे। मैं सोच रहा हूँ बीच में थोड़ी देर के लिए ना गाड़ी को ब्रेक दे ही देते हैं, पर कोई अच्छी सी लोकेशन मिले एक साफ़ सुथरी और जहाँ पे जो है ट्रैफिक भी ना हो और गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह हो ना, वहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए गाड़ी खड़ी करेंगे। तो गाड़ी का हॉर्न भी काम नहीं कर रहा है ये देखो। अब क्या काफ़ी ज़ोर से दबाने के बाद पता नहीं इसको क्या ही हो जाता है, इसका पता नहीं नट वगैरह भी एक तो निकल गया है बाहर जिससे ये हॉर्न टाइट होता था और जिससे कि आवाज़ थोड़ी बहुत चेंज कर सकते थे हम अपने हॉर्न की, वो नट इस हॉर्न में नहीं है। तब शायद उसकी वजह से शायद ये चीज़ हो रही हो। ये थोड़ी सी सुकून वाली जगह आई, ठीक है। अब थोड़ा लग रहा है यहाँ पे सुकून है और ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है। शीशे हमने खुले रखे हैं पहले से, घर से जब से हम चले हैं ना तब से शीशे इसके खुले थे, बस जैसे टनल आई वहाँ पे हमने शीशे बंद किए। और ऊपर से गाड़ियाँ आ रही हैं और एक तो चढ़ाई है। वैसे देखा जाए तो इतने दूर वैसे बाइक पे आना चाहिए, बाइक या स्कूटी पे। गाड़ी में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ट्रैफिक की वजह से, क्योंकि सुंदरनगर में ट्रैफिक ठीक ठाक है और टोल भी आपको देना पड़ता है। तो आपको मंदिर यहाँ से अब दिखा देते हैं। तो वहाँ रहा मंदिर, ये मम्मी की नज़र पड़ी थी, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। ये है मंदिर। अब यहाँ जाना है हमने और हम जाएंगे यहाँ से घूमते घूमते। आगे से एकदम से बस आ गई थी इसलिए मैंने फ़ोन नीचे ही रख दिया था। तो ये रहा मंदिर और घूमते फिरते हम जा रहे हैं। और इस बार जो है हमें 1-1.25 घंटा ही लगा यहाँ पहुँचने के लिए, क्योंकि पहले जब हम जाते थे 5-7 साल पहले या 10 साल पहले, अब ध्यान नहीं रहा होता ना कितने साल पहले आए थे हम यहाँ पे, तो हमें कम से कम 2.5 से 3 घंटे लग जाते थे। और उस टाइम किराया पता नहीं कितना 1200-1300 इतना रुपये देते थे हम, क्योंकि हम जीप करके आते थे ना, टैक्सी करके आते थे हम तब। और अब तो खुद की गाड़ी है तो इसमें मैंने 1000 रुपये का तेल डलवाया है और मेरे ख्याल से 500 रुपये का तेल लगा इसमें, 500 भी नहीं लगा पूरा। अब ऐसा मेरा सोचना है। अभी तो हम यहाँ पहुँचे हैं, अब घर भी तो जाएंगे। अब वैसे भी इतना बता दूँ कि काफ़ी नज़दीक है ये मंदिर। यहाँ पे रोड ना बहुत ही ख़राब है इस टाइम, अब बरसातों की वजह से है ये कि क्या बोल सकते हैं, हम कुछ नहीं बोल सकते। रोड की कंडीशन बहुत बुरी है, आप खुद ही देख सकते हो, खड्डे भी हैं और पत्थर भी हैं। बाइक के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है क्योंकि पत्थर बहुत ज़्यादा है ना, बारीक पत्थर भी है, तो फिसलने का तो डर रहेगा ही रहेगा। अब आगे फिर से चढ़ाई, वो भी अच्छी खासी। तो यहाँ पे गाड़ी मेरी सिर्फ और सिर्फ दूसरे ही गियर में चल रही है, और पहला और दूसरा, तीसरा अगर मैं डाल भी रहा हूँ तो सिर्फ 2-3 सेकंड के लिए डाल रहा हूँ, उसके बाद फिर से दूसरा ही गियर पे आ जा रही है मेरी गाड़ी। क्योंकि चढ़ाई अच्छी खासी है यहाँ पे, इतनी भी नहीं है पर काफ़ी देर से गाड़ी ड्राइव की मैंने, तो शायद हो सकता है कि गाड़ी का इंजन इतना गर्म हो गया है कि अब वो तीसरे चौथे गियर में चलने के लायक है ही नहीं, इसलिए दूसरा है और पहला गियर ही मांग रही है गाड़ी। लो जी, हम पहुँच चुके हैं मंदिर में और हम कर लेते हैं दर्शन। सूचना, गाड़ी पार्किंग में खड़ी करें और लाइन में। अब यहाँ पे पार्किंग का कोई पता ही नहीं कि पार्किंग है कहाँ पे। कर मम्मी बंद कर दे इसको, कर बंद, लॉक लगाना मैंने। इसकी ना रबड़ें थोड़ी सी ख़राब है ना, इस वजह से थोड़ी सी ज़ोर से मारनी पड़ती हैं ताकि, ठीक है। बाकी इसको यहीं पे लगा के रखते हैं और चलो जी, हैंड ब्रेक लगा के रखी है हमने। अब निकलते हैं यहाँ से, गाड़ी को कर देते हैं लॉक, ये ऐसे, ठीक है। बाकी ऊपर देखते हैं अगर पार्किंग होगी तो पार्किंग में लगाएंगे गाड़ी। तो ये रही मेरी गाड़ी, अब लगी है छाया में जाके। पहले धूप में थी और फ़ोन भी गाड़ी के अंदर था, तो उससे क्या हुआ कि मेरी गाड़ी के अंदर जो है ना फ़ोन गर्म हो गया, और गर्म होने की वजह से ना मेरे कुछ ठीक ढंग से रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा है, क्योंकि फ़ोन बंद हो जा रहा है बार बार। इसमें टाइमर लग रहा है 3-4 सेकंड का और फ़ोन बंद। तो ऐसा कि अब थोड़ी देर हम छाया में खड़े होते हैं ताकि फ़ोन भी ठंडा हो जाए और हम भी थोड़े से ठंडे हो जाए और गाड़ी भी थोड़ी सी ठंडी हो जाए। और ये रहा मंदिर, चामुंडा हटेश्वरी जी का मंदिर है ये, और यहाँ पे आए थे आज हम। और काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि इस साइड जाना है मैंने, पर टाइम कभी लगा ही नहीं।
फ़ोन अच्छा खासा गर्म हो गया तो इसलिए मैंने कवर निकाल दिया इस फ़ोन का, तो इसको यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। और मम्मी के फ़ोन का भी कवर निकाल दिया मैंने। तो अब इसको फ़ोन को भी अपनी जगह सेट कर लेते हैं और चलते हैं अब आगे। आगे भी तो अच्छी अच्छी जगह ही है। अब अच्छी बात ये है कि अब नीचे तक कम से कम 6-7 किलोमीटर तक ये उतराई ही है, तो अब मेरी गाड़ी न्यूट्रल ही जाएगी। पर दिक्कत ये है कि अगर मैं गियर में रखूँगा गाड़ी ना, तो फिर मेरे को ये पता नहीं लगता, कभी कभार मैं ज़्यादा ब्रेक यूज़ कर लेता हूँ। और गियर जो है वो गाड़ी का जो इंजन होता है वो गाड़ी को आगे धकेलने की कोशिश करता है अगर गाड़ी गियर में होगी, तो उससे क्या होता है कि ब्रेक में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इसलिए मैं गाड़ी ज़्यादातर न्यूट्रल रखता हूँ। और ये छोटी गाड़ी है, छोटी गाड़ियों में चलता है, आप गाड़ी को न्यूट्रल चला सकते हो। पर अगर बड़ी गाड़ी है जैसे कोई टाला जीप है या ट्रक है, तो उनमें ये दिक्कत आती है कि उनको आप गियर में ही रखोगे तभी गाड़ी कंट्रोल में रहेगी, उसको आप न्यूट्रल नहीं कर सकते हो। वैसे वो भी न्यूट्रल चल सकती है, ऐसी बात नहीं, पर गाड़ी बंद नहीं होनी चाहिए, गाड़ी स्टार्ट ही रहनी चाहिए, मतलब इग्निशन ऑन होना चाहिए गाड़ी का। न्यूट्रल हर गाड़ी चल पड़ती है, बस फ़र्क इतना है कि आप किस गाड़ी को न्यूट्रल चला सकते हो, किसको नहीं, ये पता होना चाहिए। हल्की गाड़ियों में चलता है पर बड़ी गाड़ियों में नहीं। और गाड़ी बहुत ज़्यादा साउंड कर रही है। अब इसकी वजह तो आपको पता ही है, सीट पीछे काफ़ी ज़्यादा लूज़ है और ये काफ़ी ज़्यादा साउंड करने लग जाती है ऐसे खड्डों में। अगर मैं तीसरे गियर में गाड़ी चलाता हूँ तो थोड़ी स्पीड भी ज़्यादा रखनी पड़ेगी, पर गाड़ी का सत्यानाश हो जाएगा। और पहले इसमें अलाइनमेंट का इशू है, तो मैं और ज़्यादा इसको बिगाड़ना नहीं चाहता, क्योंकि 1-1.5 साल अब ये गाड़ी और चलेगी और मैं चाहता हूँ कि इस पर कोई फालतू खर्चा ना आए, कोई मोटा खर्चा 10-12 हज़ार का कोई खर्चा इसमें मेरे को नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं इस गाड़ी को मज़े से चलाऊँगा, फ्यूल की चिंता कोई नहीं है। तो फिलहाल डिक्की देख लेते हैं एक बार। कि इसमें दिक्कत क्या आ रही, बस ये आवाज़ें नहीं जाती इसकी, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, ये लूज़ तो है यहाँ से, अगर ऐसे रहे ना, ये करती है आवाज़ ये साइड, ठीक है। तो इसको जो है या तो यहाँ से टाइट कर दे, पर एक तो यहाँ के लॉक भी ये टूट ही गए हैं फ़िलहाल। अब इसका कोई सलूशन मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसा करते हैं यहाँ पे बोतल जो है वो घुसेड़ देते हैं फ़िलहाल के लिए। मेरे ख्याल से ये ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। थोड़ी बहुत तो साउंड कम होगी इसकी। सुंदरनगर यहाँ से 5 किलोमीटर दूर, तो देखो 5 किलोमीटर मेरी गाड़ी न्यूट्रल जाने वाली है। 5 किलोमीटर कैसे बीत जाएंगे पता ही नहीं लगेगा। और गाड़ी की डिक्की बहुत साउंड कर रही है। अब ऐसी सड़कों में भी साउंड आती नहीं थी वैसे। ब्रेक से रिलेटेड कोई कंप्लेंट नहीं है इस गाड़ी में, पहले थी वो अब चली गई है। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मम्मी बोर हो रही मेरी, कोई बात नहीं, ऐसा ही होता है। कंफ्यूज हो गया, एक तो मैं नई जगह पे आया हूँ, एक तो आगे ना बत्ती और ग्रीन थी और आगे गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि मैं आगे जाऊँ या नहीं जाऊँ। अब जो होगा देखा जाएगा। अब यहाँ से हमने लेफ़्ट साइड होना है, मम्मी को बताया रास्ता। अब मैं गूगल मैप ऑन नहीं करूँगा, पहले तो चलो मैंने गूगल मैप ऑन करके रखा था, पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी मेरे को। अब ठीक है, अब हम रिलैक्स होकर गाड़ी चला सकते हैं, चाहे किसी भी साइड हो, चाहे लेफ़्ट हो राइट हो। जो भी पीछे से गाड़ी आएगी वो खुद लाइन चेंज करेगी। जितनी यहाँ पे स्पीड लिमिट है उस हिसाब से तो हम भगा ही सकते हैं। अब हर जगह अलग अलग स्पीड है, तो इतना बता नहीं सकता कि यहाँ पर भी 80 पे ही हम गाड़ी भगाएंगे या इससे कम। एक मंदिर वो दिखाई दे रहा है ऊपर जाके, अब रास्ता कहाँ से कोई पता नहीं है, बस खड़ी चढ़ाई है और दिखता वो सामने है, पर जाना अगर वहाँ पे कोई जाना चाहे ना तो घूम फिर के जाना पड़ेगा। तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है यहाँ पे। हाँ आ गया जी टोल प्लाजा, तो यहाँ पे हम टोल देंगे, तो यहाँ पे हम गूगल पे ही करेंगे। तो चलो देखते हैं, करते हैं इनसे बात। दूसरी बार फिर से टैक्स देना पड़ा। वैसे मैंने सोचा नहीं था, मैंने सोचा कि एक टाइम एक ही बार दिया जाता है, पर ठीक है, अब क्या बोल सकते हैं इस बारे में। अब यहाँ से लेना हमने टर्न लेफ्ट। लो जी, अब हम थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे घुमारमी
और फिर हम खाएंगे पियेंगे और फिर उसके बाद खाने पीने के बाद जाएंगे अपने घर। अब हम घर पहुंच चुके हैं और ये देखो भाई गाड़ी आज मैंने खुद धोई है, बाहर से भी और अंदर से मैंने थोड़ी बहुत ही धोई है, शीशे वगैरह ही धोए हैं मैंने इस गाड़ी के। और अब आप देख सकते हो कि गाड़ी चमक रही है मेरी तो ठीक है। तो फिलहाल मैंने आज ही खुद कष्ट लिया है, खुद को कष्ट दिया है थोड़ा बहुत। और वैसे यार इसकी लाइट मेरे को काफ़ी ज़्यादा येलो लग रही है, चलो इसका भी कुछ ना कुछ सोचेंगे बाद में। फ़िलहाल मेरे को ज़रूरत नहीं है ना बल्ब चेंज करवाने की, ना कुछ भी चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे से ना सीट कवर ही चेंज नहीं हो रहे। तो अब बाकी तो क्या ही उम्मीद रखूँ, पर चलो ठीक है आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करना, और बाकी आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।